तो आज हम बनाने वाले हैं कलकत्ता स्टाइल चिकन बिरयानी। तो इसके लिए हम लोगों ने 1 केजी ये चिकन ले लिया है, इसको अच्छे से धो दिया है। अब हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, जिसमें कि हमें चाहिए होगा नमक। नमक हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ये हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने का फ़ायदा ये है कि इससे चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस हमने डाल दिया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। ये फर्स्ट मैरिनेशन है और इसको थोड़ा सा हम कर देंगे मिक्स अच्छे से। और ये हो गया है नमक और चिकन को मिक्स कर दिया हमने। और इसको हम लोग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। चलिए शुरू करते हैं पकाना खाना। हमारा मैरिनेशन, ये फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट है। अब हम सेकेंड मैरिनेशन शुरू करेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये हमने हल्दी ली, इसमें हम हल्दी डाल दिया हमने। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च हो गया। और इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया है, इसको डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये हो गया हमारा पेस्ट, इसमें चला गया। और थोड़ा सा हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं इसको। बहुत कम डालेंगे क्योंकि कलकत्ता की जो चिकन बिरयानी है उसमें मसाले बहुत लाइट होते हैं। तो हम ज़्यादा इसको नहीं डालेंगे, बहुत कम डालेंगे। तो और इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है थोड़ा सा आपका काली मिर्च। ये काली मिर्च हो गई थोड़ा। ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा इसको हमने क्रश किया, ये डाल दिया इसमें हमने काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये डाला हमने इसमें दही। दो स्पून दही है, ज़्यादा नहीं डालना इसमें। ये दही डाल दिया हमने। अब इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे दही के साथ। इसको हम अब दही डाल के अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। ये हमने अच्छे से सभी मसालों के साथ उसको मिला दिया है। और मिलाने के बाद इसको हम रखेंगे कम से कम 1 घंटा मैरिनेट के लिए, ताकि आराम से मसाले चिकन ये हम मिला रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल डाला हमने, इसको फिर से थोड़ा घुमा दिया हमने। घुमा के ये मोरलेस हमारा जो मैरिनेशन किया हमने, ये रेडी है। ये जो मैरिनेशन हमारा अब ये रेडी है। इसको रख देंगे हम साइड पे। और सामने आ जाएंगे हमारे आलू। कलकत्ता बिरयानी में आलू का बहुत बड़ा महत्व है। ये आलू है, इसमें हम थोड़ा रोल करेंगे इस तरह से, ताकि आराम से इसमें मसाले जा सकें। तो कलकत्ता बिरयानी में आलू क्यों और कहीं नहीं होते हैं, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। बहुत साल पहले जब कलकत्ता में बिरयानी आई थी तो हर कोई इसको खरीद नहीं पाता था। तो बेचने वालों ने सोचा कि गरीब का भी खाना होना चाहिए, अमीर का भी होना चाहिए। तो उन्होंने बिरयानी में आलू ऐड करना शुरू किया। अब जिसको
ज़्यादा पैसा नहीं देना है, वो चावल आलू के साथ ले सकता था, तो वही किस्म से आलू बिरयानी हो जाती थी। और जो अफोर्ड कर सकता था उसको चिकन के साथ बिरयानी मिलती थी। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि हम हल्का सा नॉन वेज भी खाएंगे, तो उसमें अंडा ऐड किया गया। तो अंडा और राइस लेके बिरयानी लोग लेते थे। तो 3 तरह के लोग खा सकते थे, गरीब आलू के साथ, कुछ लोग अंडे के साथ, और जिसको अच्छा खाना है वो चिकन के साथ या मटन के साथ खाता था। तो ये चलता रहा और आज की डेट पे हर बिरयानी में कलकत्ता की आलू इज मस्ट। तो ये हमने इसमें रोल कर लिए हैं। अब हम लोग चावल लेंगे। ये बासमती बिरयानी राइस है। ये हम लोग 2 कटोरी लेंगे। ये आपका बासमती राइस, ये 2 कटोरी हम ले लेते हैं। ये 2 कटोरी बासमती राइस। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे पानी। इसमें हम पानी डालेंगे, अच्छे से धो लेंगे और इसको धोने के बाद आधे घंटे तक हम इसको भिगोने रख देंगे ताकि तो अब कढ़ाई में हम लोग डालेंगे तेल। ये हमने तेल डाल दिया है, वही सरसों का तेल है ये हमारा तेल गरम हो चुका है अच्छे से। हमारा तेल गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच में फ्राई करेंगे ताकि आराम से थोड़ा सा कुक हो जाए। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनको बाहर निकाल देते हैं। ये हमने बाहर निकाल दिए ये। और इसी मस्टर्ड ऑयल में अब हम लोग डालेंगे 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी इलायची। और इसके बाद हम अपना चिकन जो है मैरिनेट किया था उसको इसमें डाल देंगे हम। ये हमने चिकन डाल दिया है। और दूसरी तरफ हमने पानी ले लिया है 3 लीटर। इसको हमने गर्म करने रख लिया है। इसमें भी डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2-4 इलायची तोड़ के, थोड़ी सी लौंग डाल दी हमने, और एक छोटा सा पीस डालेंगे इसमें हम दालचीनी का। हल्का सा हम इसमें काली मिर्च डालेंगे जो हाफ क्रस्ट है, डल गया इसमें काली मिर्च। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 स्पून, ये 2 स्पून और ये 3 स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है। और इस चिकन को हम इसमें पकने देंगे और इसमें डाल देंगे हम हमारा फ्राई किया हुआ आलू। डाल दिया हमने। थोड़ा सा इसको हम घुमा देंगे ताकि आलू भी इसके साथ थोड़ा सा पक जाए, इसमें भी मसाला चला जाए। थोड़ा सा तेज़ आंच में पका रहे अभी हम इसको। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो हम इसकी आंच को कर देंगे कम और फिर हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच में पकाएंगे।
तो ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। देखिए तो ग्रेवी थोड़ा सा कम हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है, मोगलत से कम है। अब हम ये गैस कर देंगे हमारा बंद। ये हमने गैस बंद कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये हमारा पानी खौल चुका है। इसमें डालेंगे हम चावल। ये हमने चावल डाल दिया इसमें। इसको हम अराउंड 70% पकने देंगे इस चावल में। ये चावल डाल दिया इसमें। ये गर्म दूध में हमने थोड़ा केसर डाल दिया है, इसको हमने घुमा दिया है। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे हम लोग इसी तरह से। और ये केवड़े का पानी है, केवड़ा जल बाज़ार में मिल जाता है, और ये रोज़ वाटर है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। थोड़ा केसर जो है, जो दूध में पूरा अपना रंग छोड़ दे तो हम उसको फर्दर यूज़ करेंगे। हमारा चावल रेडी हो चुका है, 70% कुक है। अब हम इसका पानी बाहर निकाल लेंगे। कि तो हमने अब कढ़ाई ले ली है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालेंगे इसमें हम, ताकि बेस पे हमारा चिपके ना। घी गया इसमें। तो कैलकाटा बिरयानी जो है उसमें मस्टर्ड ऑयल और का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा हम खुशबू के लिए घी ऐड करते हैं। ये घी चला गया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन और इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। ये गया चिकन। नीचे हमने चिकन रखा। थोड़ा सा जो बोनी पीसेस हैं, बोन वाले, उनको हम थोड़ा नीचे रख देंगे इस तरह से। हल्की आंच रहेगी। आप अपने घर में कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान दें कि उसका जो बेस है, तलवा जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मोटा हो, ताकि चावल नीचे लगे ना। अब हम इसमें डाल देते हैं राइस, जो हमने बॉईल किए थे, बासमती राइस। ये राइस गया इसमें। हाफ राइस डालेंगे अभी हम इसमें। ये हमने हाफ राइस डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं इससे। ये हमारा हाफ राइस गया इसमें। अब हमारा जो बाकी चिकन है और आलू है, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा ये चिकन, आलू सब इसमें चला गया। ये चला गया इसमें आलू, चिकन। जो बाकी चावल बचा है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो एक अच्छा सा लेयर। इसमें रोज़ वाटर ऐड हो गया। थोड़ा इसमें केवड़ा का जल 1 स्पून के लगभग हम डाल देंगे चारों तरफ। और इसमें हम डालेंगे केसर, जो दूध के साथ हमने रखा था। ये केसर चला गया इसमें। ये कलर देगा इसको, हल्का सा येलोइश कलर आएगा इससे। और हाँ, ये इसमें एक मिठाई इत्र बोलते हैं इसको, इसका एक बूंद बहुत है, बहुत तीखा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है इसका फ्लेवर। इसको डाल दिया हमने। और ऊपर से हम डालेंगे घी। ये हमने थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर दिया है। घी ऐड हो गया है ये। ओके, अब हम इसको ढक देते हैं और इसको ढक के रखेंगे हम कम से कम 20 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच में, ताकि इसमें अच्छा सा दम लग सके। मैं इसको ऐसे ढक रहा हूँ। आप कोई भी बर्तन जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप आराम से बाकी चीज़ से भी ढक सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा वेट रख दीजिए ताकि उसमें दम लग सके। और हम इसको 15 मिनट हल्की आंच में इस स्थिति से पकाएंगे, और उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी होगी। तो देखते हैं 15 मिनट बाद। ये हम मिक्स कर रहे हैं इसको।
तो हमारी कलकत्ता चिकन बिरयानी रेडी है। इसको हमने पकने के बाद ढक के रख लिया था आधा घंटे के लिए। अब हम इसको खोलते हैं। चलो इसको खोलते हैं। ये खुल गई हमारी बिरयानी। ढक्कन को रख देते हैं साइड में। और अब हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। देखिए चावल बिल्कुल पक चुके हैं, अलग हो चुके हैं। बिरयानी की एक अच्छी खूबी है कि लोगों को लगता है कि साहब इसमें तो मसाले गए ही नहीं। अब मसाले गए नहीं तो उसका स्वाद कैसे आएगा। तो कभी कभी कहते हैं कि अति सही नहीं होती है। कम मसाले अपना एक एरोमा छोड़ते हैं। ये हम इसको हटा लेंगे। इसमें जितने भी मसाले हैं, जो खड़े मसाले, इनको आप बाहर निकाल सकते हैं। और ये भाई साहब तेज पत्ता जैसे देख रहे हैं आप, इसको भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल सकते हैं हम। इसको हल्का सा मिला लेते हैं। तो हम लोग अब इसको प्लेटिंग करते हैं। ये गया आलू, ये हमारा चिकन। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय पे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूं। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं। तो ये हमने ले लिया चिकन। अब हम लेंगे थोड़ा इसमें राइस। ये थोड़ा सा वाइट राइस साइड से ले लेते हैं। ये राइस हम लोग ले रहे हैं इसमें। और ये आलू, चिकन आ गया थोड़ा और हटा देते हैं। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी हमारी बिरयानी। ये हमारी कलकत्ता चिकन बिरयानी रेडी है। आप भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए, एंजॉय कीजिएगा।